देखो जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस बीटा प्लस वन। ठीक है, अल्फा बीटा से बड़ा है और दोनों के दोनों 0 π/2 के बीच में। अब देखो जैसे इसने कहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, है ना। ये इसने कहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज चाहिए। देखो जरा यहां पर ध्यान दो। अब जैसे इसने क्लियर नहीं बताया कि लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा क्या चाहिए, है ना। अब इस टाइप की कई सारी गलतियां किताबों में दी गई हैं, इसमें क्लियर नहीं बताते हैं। देखो ध्यान रखना, जैसे इस टाइप के अगर कभी सवाल आए, हालांकि आईआईटी क्लियर बताएगा लोकल मैक्सिमा चाहिए या ग्लोबल चाहिए, क्या चाहिए, है ना। फिर भी अगर ये गलती किसी कंपटीशन में भी हो तो इसका मतलब हमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा से समझ लेना चाहिए। देखो चलिए होता क्या है, अब कई बार किताब वाले जब ऐसा सवाल पूछते हैं तो उनका मतलब वहां लोकल से होता है ना, कि लोकल चाहिए, है ना। अब जैसे इसने कहा है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज चाहिए, है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन की रेंज हमें निकालनी है ना। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और रेंज का मतलब होता है ग्लोबल मिनिमा से लेकर ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। इस फंक्शन की हमें देखो रेंज चाहिए, और रेंज का मतलब होता है ग्लोबल मिनिमा से लेकर के ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। हालांकि ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज कई जगह किताबों में दी जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं से लिया है, वहां पर यही लैंग्वेज लिखी हुई थी, है ना। तो बस इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया जिससे आपको इस लैंग्वेज का फर्क समझा पाए। ठीक है, तो अब देखो जैसे आईआईटी में ऐसी गलती नहीं होगी कभी भी, उसमें क्लियर बताएगा लोकल चाहिए या ग्लोबल चाहिए। ठीक है, देखो अब वैसे यहां पर हमें इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए। देखो ध्यान दो, अब ये रैशनल फंक्शन है तो इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने रेंज निकालने के बहुत से किए हैं पहले भी। ठीक है, देखो एक बात यहां पर और ध्यान दो जरा कि रैशनल फंक्शन है, इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं, और इसकी रेंज हम मैक्सिमा और मिनिमा से भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो जैसे इसका अगर हम जरा डोमेन देखें एक बार, क्योंकि ऐसे फंक्शंस का हमेशा थोड़ा डोमेन देख लेना चाहिए। रैशनल फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर है, लॉग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का एक बार डोमेन देखना चाहिए। देखो ध्यान दो, अगर हम इसका डिनोमिनेटर 0 करें तो देखें आखिर डिनोमिनेटर कब 0 होगा। तो क्या हुआ, देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये हुआ 2 cos बीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट cos स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस 1। देखो माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और अपॉन 2। देखो ये हो गया 2 कॉस बीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है कि साइन बीटा अगर 0 हुआ तब ये रूट के अंदर 0 होगा और फंक्शन डिफाइन होगा। अदरवाइज रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब x यहां से नहीं मिलेगा, है ना। मतलब अब देखो अगर साइन बीटा 0 हुआ तब तो रूट के अंदर 0 हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x मिल जाएगा। लेकिन अगर साइन बीटा 0 ना हुआ तो रूट के अंदर ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर है, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होने का मतलब कि x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो देखो एक्चुअली बीटा 0 π/2 के बीच में है, तो मतलब साइन बीटा 0 नहीं हो सकता। साइन बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि बीटा 0 नहीं है, 0 π/2 के बीच में है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि x की वैल्यू नहीं मिली, नो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। हाँ रूट के अंदर 0 हो सकता है, लेकिन वो तब जब साइन बीटा 0 होगा, लेकिन साइन बीटा 0 यहाँ होगा ही नहीं। तो रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर मिला, मतलब यहां से देखो हमें
x की कोई भी वैल्यू नहीं मिली, ध्यान दीजिए, है ना, नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहां से हमें x की कोई भी देखो वैल्यू नहीं मिली, नो वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो मतलब देखो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हो गया x बिलोंग्स टू r, है ना, इस फंक्शन का देखो डोमेन क्या हो गया बोलो, x बिलोंग्स टू r, इस फंक्शन का हमें डोमेन मिल गया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर इसका मैक्सिमा मिनिमा, देखो दो तरीके सवालों करने के हैं। एक तरीका देखो क्वेश्चन को करने का ये है, इसको y माने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे हम फंक्शन में रेंज निकालने के सवाल करते थे, x की वैल्यू निकालें, d को पॉजिटिव कर दें, है ना, हम लोग जैसे फंक्शन में सवाल किया करते थे, आपको याद होगा कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, हम x में एक क्वेश्चन बना लें और वहां से x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू निकालने के बाद रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव कर दें और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो कर दें। ऐसे सवालों ने बहुत सारे किए फंक्शन में रेंज निकालने के, तो उस मेथड से भी सवालों कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो ये है, अगर हम इसको मैक्सिमम मिनिमा से करें तो अब हमें देखना पड़ेगा कि देखो ये फंक्शन अपना मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर लेता है। देखो एक्चुअली ये फंक्शन अपना मैक्सिमम या मिनिमम उन्हीं पॉइंट्स पर लेगा जहां पर f डैश x जीरो होगा या f डैश x अनडिफाइंड होगा, है ना, क्योंकि देखो f डैश x जीरो होगा या f डैश x अनडिफाइंड होगा, उन्हीं पॉइंट्स पर ये फंक्शन अपना मैक्सिमम मिनिमा लेगा। देखो जैसे अगर हम f डैश x को निकालें तो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर देखो माइनस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, 2x माइनस 2 कॉस बीटा और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, देखो ये हो गया, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मान लो f डैश, देखो अब जैसे यहां पर इसका मतलब जो f डैश x आया उसके डिनोमिनेटर में वही टर्म है जो यहां था, और हमने देखा था इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा था, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो मतलब f डैश x हर जगह डिफाइंड है ना, लेकिन हाँ f डैश x जीरो हो सकता है, तो जब हम f डैश x को जीरो करेंगे तो क्या होगा, देखो ये न्यूमरेटर जीरो होगा और न्यूमरेटर के जीरो होने से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। उन वैल्यूज पर देखो हम जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल सकता है ना, क्योंकि देखो ध्यान दो ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो रहा, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं है, तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो जब कोई फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल होगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा वहां मिनिमा, और जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा वहां मैक्सिमा, है ना, तो जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा उन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि देखो ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, ध्यान दो, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं है, तो जो हमें f डैश x को जीरो करने के बाद जो x की वैल्यूज मिलेंगी अल्फा और बीटा, वो x की वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस देखो थोड़ा टफ लग रहा है ना, ये प्रोसेस थोड़ा देखो मुश्किल है ना। देखो ध्यान दो, जैसे अगर इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता
तो ये फंक्शन इनफाइनाइट पे चला जाता है ना। हालांकि अपने वो रेंज निकालने वाले मेथड्स का इस बात पर फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन इनफाइनाइट पर गया कि नहीं गया, है ना। वो हर केस में आपको सही आंसर देगा, चाहे फंक्शन इनफाइनाइट पे जाए चाहे ना जाए, है ना। तो खैर यहाँ पर देखो इस बात के चांसेस नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। अब हम थोड़ा पेशेंस रख के एफ डैश एस को जीरो करें और एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा मिल जाएगी वहां से हमको, तो अपने क्वेश्चन का आंसर देखो बन जाएगा आसानी से। करते हैं, देखो थोड़ा पेशेंस रख के देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स को निकाला जाए, देखो ये मल्टीप्लाई करें 2x³ माइनस का 2x² कॉस अल्फा, 2x³ माइनस का 2x² कॉस अल्फा, देखो यहाँ से माइनस का 4x² कॉस बीटा, ठीक है, और देखो प्लस का 4x कॉस अल्फा कॉस बीटा, और देखो प्लस का 2x माइनस का 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और यहां से भी देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, क्या होगा, देखो यहाँ पर ये देखो क्या हुआ 2x³ और माइनस का 2x² कॉस बीटा, ठीक है। देखो ये हुआ माइनस का 4x कॉस अल्फा, ठीक है, 4x कॉस अल्फा, और देखो प्लस का 4x कॉस अल्फा कॉस बीटा, और देखो प्लस का 2x माइनस 2 कॉस बीटा। देखो ऐसे हो गया, देखो 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, है ना। और देखो इसके बाद आगे क्या हुआ, ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, बोलो 2x³ माइनस का 2x², ये सही है, 2x³ माइनस का 2x² कॉस बीटा माइनस का 4x² कॉस अल्फा, देखो ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, सही है, ऐसे, ठीक है। हाँ देखो ध्यान दो, कई टर्म दो कैंसिल होंगे, एक देखो ये भी कैंसिल होगा, ठीक, एक देखो ये भी कैंसिल होगा, है ना। देखो अब क्या होगा, अपॉन में जो भी है हमें करना क्या है, देखो हमें डिफरेंशिएशन को जीरो करना है। अपॉन में जो भी टर्म आए देखो हमें क्या करना है, हमें इस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल करना है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, माइनस 2x², है ना, और प्लस का 4x², देखो क्या होगा प्लस का 2x² कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो माइनस का 4x² कॉस बीटा और प्लस का 2x² कॉस बीटा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2x² कॉस बीटा, ठीक है। देखो ये माइनस का 2 कॉस अल्फा और प्लस का 2 कॉस बीटा, माइनस का 2 कॉस अल्फा प्लस का 2 कॉस बीटा बराबर 0, देखो ऐसे आ गया, ठीक। अब देखो यहां से एक काम किया जाए, 2x² कॉमन लिया जाए तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और यहां से देखो है ना 2 उधर भेज दिया जाए तो देखो हो गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, देखो ऐसे हो गया ये, ठीक। अब देखो यहां से क्या हुआ कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कैंसिल कर दें, क्योंकि देखो ये टर्म जीरो नहीं है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जीरो नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा आपस में अलग अलग है। तो मतलब इस टर्म को देखो दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो यहां से 2x² बराबर 2, तो x बराबर क्या आ गया बोलो प्लस माइनस 1, ठीक। अब हमें जरा ये देखना पड़ेगा कि
किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है। तो देखो उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, किस पॉइंट पर मिनिमा आएगा। देखो ध्यान दो, है ना, ये भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ये 1 और -1 पुट करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। हालांकि देखना पड़ेगा कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो देखो इस मेथड से भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पर वो रेंज निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया था फंक्शन में, उससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से होगा, है। जो रेंज निकालने का मेथड हम लोगों ने सीखा था उससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो देखो चलिए क्या है, जो अपना f डैश x है, देखो उसमें न्यूमरेटर ये था, उसमें देखो न्यूमरेटर ये आया था, ध्यान दो, ये इसका न्यूमरेटर था 2x² cos अल्फा माइनस 2x² cos बीटा और माइनस का 2 cos अल्फा और प्लस का 2 cos बीटा डिवाइड बाई देखो x² माइनस 2x cos बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा है, एक काम करें, देखो यहां से 2x² कॉमन लें तो cos अल्फा माइनस cos बीटा, और देखो यहां से -2 कॉमन लें तो क्या बचा बोलो, cos अल्फा माइनस cos बीटा, और देखो होल डिवाइड x² माइनस 2x cos बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा आ गया, ठीक। अब देखो यहां से एक काम और किया जाए कि cos अल्फा माइनस cos बीटा और 2 को कॉमन ले लिया जाए एक साथ। देखो ऐसा करें, 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को कॉमन लें तो x² माइनस 1, ठीक है। और देखो ये हो गया, क्या बोलो, x² माइनस 2x कॉस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ऐसे हुआ। अब देखो क्या हुआ, 1 और -1 पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, कंफर्म है ना। देखो अब हम चेक कर सकते हैं, तो कैसे, है ना। देखो इसके ही फैक्टर कर लें, x² माइनस 1 के फैक्टर कर लें, x माइनस 1 x प्लस 1। देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखो इसको मिटा देते हैं, लिखो जल्दी से बच्चे। देखो अब देखो क्वेश्चन करना ऐसे क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए ऊपर नीचे और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो फिर हमें मजबूरी में क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, ऐसे मान लो यहाँ पर स्क्वायर है तो फंक्शन के मेथड से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो फंक्शन के मेथड से नहीं होगा, या पावर 4 वाला इक्वेशन आ जाए तब भी वो फंक्शन के मेथड से नहीं होगा, तो हमें क्वेश्चन को इसी मेथड से करना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड भी हमें क्वेश्चन करने का आना चाहिए, है ना, इसलिए आपको सिखा रहे हैं ये मेथड। देखो ध्यान दो, जैसे बीटा अल्फा से छोटा है। अच्छा अगर हम कॉस का ग्राफ देखें, देखो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये 0 और π/2। देखो यहाँ पर बीटा होगा, ये अल्फा होगा, तो बीटा अल्फा से छोटा है, यानी कॉस बीटा कॉस अल्फा से बड़ा होगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा से बड़ा होगा, क्योंकि देखो कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बीटा अल्फा से छोटा है तो कॉस बीटा कॉस अल्फा से बड़ा होगा। मतलब देखो कुल मिला के क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस बीटा कॉस अल्फा से बड़ा है। अब देखो जैसे ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हुआ, x की वैल्यू 1 हुई और -1 देखो हुई पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब देखो ये इसका साइन है, ये साइन है किसका बोलो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का। आगे नेगेटिव है तो f डैश x का साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो ये -1 और ये +1, देखो ये हो जाएगा क्या बोलो, नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और देखो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि f डैश x का साइन देखो इसके साइन के अपोजिट होगा, है ना। इसका साइन देखो ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो f डैश x का साइन हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ध्यान दो,
ठीक है। तो इसका मतलब देखो -1 पर एफ डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मिनिमा होगा, और इस पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब मैक्सिमा होगा। तो इसका मतलब -1 रखने पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो जब एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा और एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये फंक्शन देखो पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, तो इसका मतलब वही ग्लोबल मिनिमा और वही ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा, क्योंकि देखो ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, कहीं पर इनफाइनाइट हो नहीं रहा। अगर इनफाइनाइट हो जाता तो फिर समस्या हो जाती है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, और इसमें एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा और एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका मतलब वही ग्लोबल मैक्सिमा और वही ग्लोबल मिनिमा भी होगा। अभी ये बात मैं आपको एक दो और एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, यही बात मैं आपको एक दो और एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। देखो ध्यान दो, देखो यहां पर क्या होगा, जैसे अगर हम -1 रखें तो देखो फंक्शन क्या होगा, ये रहेगा 1 + 2 cos अल्फा + 2 अपॉन 1 + 2 cos बीटा + 1, है ना। अगर x को -1 रखेंगे, देखो y की वैल्यू ये रहेगी। अब देखो ये क्या हुआ, 2 + 2 2 कॉमन ले कैंसिल होगा, तो 1 + cos अल्फा और 1 + cos बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, और देखो 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 -1, देखो 1 से 1 कैंसिल, देखो y क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो ये फंक्शन की क्या आ गई, बोलो मिनिमम वैल्यू आ गई। ध्यान दो, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। इस पॉइंट पर हमारा f डैश x देखो मिनिमम है, ये फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू आ गई, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम x को 1 रखेंगे, देखो अगर हम इसमें x को 1 रख दें, तो देखो y क्या हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 + 1, यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा देखो 1 - cos अल्फा, और देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो देखो हो जाएगा 1 - cos बीटा, 2 से 2 कैंसिल, देखो 1 फिर ऐसे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और देखो 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2, देखो फाइनली ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो ये यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, बोलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ गई, ठीक है। ये देखो हमारे y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ध्यान दो, है ना। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली एक ही मिनिमा और एक ही मैक्सिमा था, देखो इसीलिए वही ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा वही होगा, क्योंकि इस फंक्शन में देखो कोई क्लोज इंटरवल नहीं है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कोई नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये फंक्शन इन्फिनिटी पर भी नहीं जा रहा है। तो जब एक ही मिनिमा और एक ही मैक्सिमा होगा, तो वही इसका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी होगा, है ना। हालांकि देखो ये सवाल अगर हम रेंज निकालने वाले मेथड से करते तो हो सकता थोड़ी आसानी से इसको हम कर सकते थे। देखो ये फंक्शन की रेंज आ गई, ये पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और देखो ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ध्यान दो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखो फंक्शन की रेंज हमको मिल जाएगी, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको जल्दी से, पहले